नमस्कार। आज का हमारा विषय है, मैं हर वो चीज़ बताने की आप तक कोशिश करता हूँ आपको बताने की जिसके लिए आप भटक रहे हैं, उलझन समस्याओं में आप गिर जाते हैं। ये 20 साल पहले मुझे कुछ सज्जन पुरुष महापुरुष मेरे पास आते थे। वो मुझे एक चीज़ दे गए थे, ये रखो अपने पास। आजकल आपने बहुत ज़्यादा अपने दुश्मन पैदा कर लिए। मैंने कहा मेरे दुश्मन? भाई मेरा किसी से लेना नहीं देना नहीं, मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ, मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? कहते जो नहीं पता वही तो ज़्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, वही तो ज़्यादा खतरनाक होते जिनको हम जानते नहीं हैं। क्या होता कि आस पड़ोस वाले ज़्यादा खतरनाक हो जाते। पहले थे थोड़ा सा बच्चा पैदा थोड़ा सा अलग सा होगा तो घर वाले कहते ये क्या कर रहा है। फिर बड़ा होता रिश्तेदार भी सोच कहते हैं कि ये चाहे वो खेल कूद में एक्सपर्ट हो, चाहे पढ़ने में हो, चाहे वैसे बातों में हो, वो सबकी निगाह में आ जाता है। बड़ा होता है फिर आस पड़ोस वाले ईर्ष्या करने लग जाते हैं। आस पड़ोस वाले तो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लग जाते, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे साथ खेलता था, जहाँ जहाँ हमारे साथ बात करता था, अब ये कैसा। वो बहुत ज़्यादा जलन करने लग जाते हैं। ईर्ष्या की बात, आस पड़ोस की बात आप करते हो तो मेरे पास लेडीज 2-3 लेडीज आ रही थी, वो आई मेरे पास। मैंने उनको कहा यहाँ आप आ जाइए यहाँ। वो अंदर पूछ रही थी मेरे पड़ोस वाली दुकान में। आपको एक लोगों का सोचने का ढंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ बातों में भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। मैंने कहा था बातों में भी आदमी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो देखे आदमी की सोचने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है। वो मेरे पड़ोस वाली दुकान से मैं अब बाहर निकला, मैंने देखा 2-3 बंदे पास वाले से कुछ पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कैमरा वीडियो कैमरा करके वो दिखा रहे थे कि इनको आप जानते हो। तो वो मेरी वीडियो निकाल के उनको दिखा रहे थे, इनके पास हमने जाए। इनको कहते नहीं जी यहाँ नहीं जी रहते, ये हमें नहीं मालूम। तो उनमें से एक का ध्यान मेरी तरफ पड़ गया। कहते जी उधर देखो। वो फिर बागी बाग कहती तुम बड़े अजीब बात है, अरे तुम्हारे पड़ोस में है और तुम कैसे जानते हो, बड़े बेवकूफ आदमी। वो उनको ये क्या किया गया। उन्होंने कहती आप तो, मैंने कहा ये परंपरा है, ये दुनिया ऐसी है, आस पड़ोस कभी ऐसा वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास 1-2 बंदे आए, पूछ रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो बाहर से मेरे मिले बगैर ही चले गए। मैं कहा बहुत अच्छा हुआ। जिसको अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं है, वो ऐसे बंदों को मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये रखो अपने पास, कभी हो तो 2-3 दफा ऐसे कर दिया करो, हफ्ते बाद 3 दफा था, इसे कहीं लगा दो, टांग दो। तो ठीक है, मैंने सवाल जो आपको पता है कोई भी मेरे पास आते मैं आगे सवाल जवाब नहीं करता। मेरा यही होता है कि ठीक है जी, जी ठीक है। आज तक मेरी शुरू से जितने भी महान पुरुष मेरे पास आए हैं, जितनों ने जो भी मुझे कहा गया है, मैंने सिर झुका के उसे एक्सेप्ट किया है, ना कि उसके ऊपर खोज की है कैसा क्यों कब ऐसा क्यों। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ है, ये देखो, ये कट्टा, ये 20 साल पुराना, देखो कैसा हो गया, क्या हाल हो गया। 20 साल पुराना है ये कट्टर, ये ये कट्टर है, ये कट्टर है। ये मैंने कहा दिमाग में आया कि इसका तो मैं खुद काफ़ी इस्तेमाल कर चुका हूँ, खुद ये आपको ये पेश किया जाए। देखो कितना, ये क्या करना है। कोई भी आपको पता कटर है, अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने कहीं भी
कहीं भी इसे आप लगा सकते हो। इसका मतलब है हर गंदी चीज को काटना, हर बुरी चीज को काटना। ये बहुत आला कमाल चीज है। मैं इसका इस्तेमाल, देखो अभी भी मेरे वहां ये होती है, मेरी आप टेबल के पास होती है। जब भी कोई ऐसा कोई होता है तो इसे मैं कर देता हूँ। ये इलाज के भी बहुत काम आती है। आज रात की बात बता रहा हूँ। कभी को मेरे पास आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं नीचे हाथ करके इसको दबा के उनका काम कर जाता, उनको पता भी नहीं चलने देता। ये आपके लिए वो चीज आपको बता रहा हूं जो हमेशा आपके काम आएगी। ये हर बुराई को काटने वाला कटर है। कटर तो कोई भी है, लेकिन कटर है, इसका इस्तेमाल कैसे, क्यों उन्होंने कैसे किया, ये मेरा कोई सवाल जवाब नहीं उनके आगे। लेकिन इसका मैंने प्रभाव देखा है, इसका मैंने असर देखा है। कमाल का इसका असर हुआ। आप कोई भी कटर आपके घर में हो, नीचे बाजार से लेकर आइए, उसे अच्छी तरह धो लीजिए, धो के, और इसके ऊपर एक के ऊपर काला तेल का लगाना, एक के ऊपर लाल तेल का लगाना। मत समझे काला और लाल का क्या मतलब, आप पूछेंगे क्या मतलब है? पता क्या है, अपने पराए। आजकल कोई पता नहीं चलता अपना कौन है, पराया कौन है। इसलिए हमने दोनों को इसमें ले लिया। चाहे कोई अपना हो, कोई चाहे पराया हो, बुरा तो बुरा ही है ना। जो हमारा बुरा करेगा तो वह हम उसे बुरा ही कहेंगे। इसलिए इसको दो लगा के गले घर के दुकान के अंदर इसे टांग दीजिए। जैसे आपका ये गेट है, उसके यहाँ कील लगा के ऐसे टांगना। ये कील यहाँ ठोक दीजिए, ऐसे आपने ये टांग देना। जब भी कभी मौका मिले, जब भी कभी चांस मिले, मन में आए तो इसे ऐसे 3 दफा इसे काट देना है। वो ये आप देखोगे कि ये जैसे ये काटते हैं, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। पता क्या, लोगों के पास कुछ ऐसी जगह भी होते, ये जो लोग, जो मुझे इन्होंने जो लोग, इनके पास कोई ऐसी चीजें साधन नहीं होते, वो फिर ये चमत्कारी चीजें अपने पास रखते हैं। आम लोगों के, हमारे लिए तो ये कट रहा ना काटने के लिए, उनके लिए दुनिया हर बुराई काटने के लिए उन्होंने ये औजार तैयार किया है, इसका इस्तेमाल किया है और सफल हुए। उन्होंने मेरे को बताया कि इसका इस्तेमाल आपने सदैव करना है जब तक आप हो। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप सबको इसको पेश कर रहा हूँ। इसको मैं बता रहा हूँ कि आप भागना दौड़ना, मेरी आज तक कोशिश है कि आपका भागना दौड़ना खत्म हो जाए, ज्यादा जुंटों में मत पड़ो। अब ये आप कहीं कोई आपको किया कराया जादू टोना और नजर लगनी, नजर भी बहुत प्यारी होती है। ये नजर का सबसे बढ़िया ये उपाय है काटने का, नजर को काटने का ये उपाय है। ये हमेशा के लिए नजर कट जाएगी, और जिसे नजर लगाए उसका हाल भी आप देख लोगे। मैं नहीं कुछ कहूँगा, और ये सच प्रमाण है, ये मेरे पास है, ये मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। आपको भी मैं ये आज बताने लगा हूँ, मैं कि आपको ये बता दिया जाए। हाँ ठीक है, इसके ऊपर इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है। ये आपने कहीं से खरीद कर ला करते, लेकिन अच्छी तरह धो के फिर इसके टांगना, एक कील लगा देना दरवाजे के आगे। बाहर की तरफ लगा सकते हैं, अंदर की तरफ लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो बाहर की तरफ लगाने की, वो ज्यादा उसका, ताकि बाहर से ही अंदर कोई ना आ जाए। ठीक है, बाहर तक कील लगा के टांग दीजिए। मुझे एक जगह जब वो दोबारा आए मेरे पास 1 महीने 1.5 महीने बाद, कहता हाँ जी आपने उसका इस्तेमाल किया। मैं कहा जी वो देखो टांगा हुआ। कहते कभी चलाते हो? मैं क्यों, मैं भूल गया। कहते ये गलती मत करना, इसे कभी थोड़ा सा 3 दफा चला दिया करो। कहते चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो मुझे लेके गए, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। मैं हैरान रह गया, उसके बाहर इतना बड़ा ये लगा हुआ। कहते वो देखो लगा हुआ ना। मैं कहा हाँ।
कहते ये देखो ऊपर छीड़ी जा रही है, ये मालिक खुद ऊपर जाके इसको ऐसे 3 दफा दबाता है, हफ्ते में 1 दफा। मैं कह सत्वचन, ये प्रमाण उन्होंने मुझे दिया कि ये देखो, ये बड़ा छोटी की बात नहीं है, ये बड़े छोटी बात नहीं है, काम एक जैसा ही होगा, लेकिन उन्होंने देखो कैसे किया हो, सरेआम लगाया हुआ। लोग कहते कि शायद छो पीछा, इनको नहीं पता, लोगों को कहाँ पता है इन चीज का। लोग कहते छो पीछ ऐसे क्यों लगाया होगा जब ऐसे किया होगा। इसका आपने कहीं घर में, दुकान में, मकान फैक्ट्री में, कहीं भी रोजगार में, दफ्तर में, ऑफिस में, इसे आपने लगा देना। ये अपनी काट अपने आप करेगा, इसके बारे में जो बोलेगा अपने आप कट जाएगा, आपको उसे काटने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ जब कभी मौका मिले, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन बाद इसको 3 दफा ऐसे काट देना है, ताकि ये अपना काम, ये समझो एनर्जी मिलती, या समझो चार्ज करते, कुछ भी समझ लो, मैं नहीं कुछ कहता इसके बारे में, जो मुझे कहा गया, ये अपने पास में बात ये कर रहा हूँ कि एनर्जी मिलती, क्या मिलती मुझे नहीं मालूम, ये मैं यही सोच रहा हूँ इसको क्या मिलता। इसके हफ्ते में आपने 3 दफा इसको काट देना, बस आपके सारी जो भी उल्ट पुल्ट चीजें, गंदी चीजें, बुरी चीजें, टोना टोटका, जो भी किया कराया, कोई भी नजर लगनी, सबका इलाज आपको मैंने ये बता दिया। घर में कहते बच्चे को नजर लग गई, आप करना उसके घर में, इसे उतार, इसे नीचे लगा के ये 3 दफा कर देना, आप उसका देख लोगे क्या होता। कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये है। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते आप कोई करते कराते नहीं हो। मैं पिछले 2 महीने से किसी से नहीं मिला, मेरे रजिस्टर में देखो, कॉपी में देखो, सबकी अपॉइंटमेंट था, मैंने टाइम नहीं दिया। 2 महीने लास्ट में जिनको मिला था, मैं उनकी ये घटना है, मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे कैसे लोग क्या क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे सीखना पड़ेगा उनसे। उनका बहुत दफा फोन आया था, मुझे टाइम दो, मुझे मिलना है, मेरी बीवी ये, मेरी बहुत कुछ बोलता था, मेरे घर का बुरा हाल है, हम मरने वाले हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है अभी जी, जा इस दिन आ जाओ, आप इतने बजे आ जाओ। ठीक है, वो देखा कि एक, मैं क्या, हाँ जी आप पहुंच रहे हैं, वो बाहर खड़े हो कुछ 2-3 बंदे, एक अंदर आ गया, मेरे सामने आके बैठ गया। मैंने कहा हाँ जी आपसे मेरी बात होती, कहते नहीं जी। मैं कहा फिर आप कौन, आपकी क्या यहाँ कैसे आ गए, चलिए आप। कहते नहीं जो मेरे भाई है, मैं को उसको भेजिए, आप चलिए। फिर मियाँ बीबी अंदर आ गए, वो मियाँ बीबी मेरे सामने बैठ गए, वो कहने लगा कि ऐसे है, हमारे घर की प्रॉब्लम है। मैं कहा तुम्हारी बीवी बताओ क्या कहती है। बीवी के सामने कह रहा है कि बीवी कुछ नहीं कहती, बस गुस्सा सिर्फ करती है और कुछ नहीं कहती। और काफ़ी बातें हैं, जो घरेलू बातें हैं, मैं स्पष्ट नहीं करूँगा। फिर मैंने उसकी बीवी को कहा, मैं कहा देख, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए इनकी तरफ से, तुम मुझसे ये वादा कर, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारे मियाँ की तरफ किसी तरह की तरह। हाँ, यदि ये तुम्हें कुछ कहते हैं, यदि ये तुम्हें सार को गुस्ताखी कहते हैं, तुम मुझे बताइयो, मैं इनकी ऐसी की तैसी वैसे कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर मेरे बीच की बातें मैं नहीं बोल पाया, नहीं कहूँगा, बहुत सी बातें। फिर कहते भाई साहब को जेल, मैं क्या भी मैं तो आपको टाइम दिया था। कहते जी आए, वो भाई साहब आए, मैं सामने आए। वो कहते 20 साल के बाद घर लौटे हैं, 20 साल अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा हुआ था, 20 साल के घर आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये उसको क्यों अपना आसरा दिया हुआ था, उसको निकाल लो, फिर मैं घर में रहूँगा। ये एक घटना आपको बता रहा हूँ, आपके मतलब भी है या नहीं, लेकिन इससे सीख कुछ मिलेगी आपको, कुछ आपको मेरे इसको बताने का कोई मकसद है, कुछ कारण है। तो वो कहते जी आप क्या करें, इसको कैसे निकालने। वो कहते निकाल लो। हम कह रहे हैं कि ठीक है हम निकाल लेते हैं। मैं क्या भी बात सुनो, वो 20 साल का अपनी बीवी का, अपने बच्चों का नहीं बना, तो तुम्हारा अपने अचानक आकर तुम्हारा कैसे बनेंगे।
और आकर भी कहता है मेरी बीवी को घर से निकाल लो या बच्चों को घर से निकाल, फिर मैं बनूंगा। मैं क्या ये सिस्टम घर में आराम प्यार से इसका सुलझाओ। ये 20 साल बाहर कहाँ रहे हैं, इनको कभी अलग जगह मकान लेके रहे। इनको कहते मेरे पास पैसे बहुत हैं। मैं कहा ठीक है, पैसे रहेगा तो अपना अलग लेकर चलो। आप बीवी बच्चों को कहते हैं मैं उसको फसादी नहीं करता। मैंने कहा और शादी करा ली तूने? कहता नहीं मैंने और शादी नहीं कराई। फिर मैंने कहा चलो आप चलिए, बात ठीक है। फिर उन मियाँ बीवी को बैठाया। मैंने कहा देखो ये तुम्हारा भाई दुनिया पता नहीं 20 साल बाहर क्या करता रहा, तुम नहीं जानते। तुम अपने घर का माहौल, अपने घर का वातावरण क्यों खराब कर रहे हो? उनको अपनी तरफ रहने दो, वो बाहर की दुनिया में रहे हैं, घर में नहीं रहे। अपने घर की शांति को तबाह मत करो जज्बातों में आकर। मैं क्या उसकी बीवी को कहा, मैं क्या तुम स्टैंड ले, घर का माहौल तुमने ठीक करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई उलझन होती तुम मुझे मैसेज कर, मैं इनको ऐसी तैसी करूँगा, कुछ नहीं है। लेकिन इसका मसला ऐसे है, ये है। अब उनके घर की बातों में आ गई इन बातों, अब मेरा कोई पार्ट ही नहीं रह गया था। अब उसको मैं क्या कहता, मैं क्या करता उसमें? उनको समझा बुझा कर मैंने भेज दिया। कहानी सुनाने का मतलब मेरा क्या मकसद है, ये बात सुना। अच्छा 2-3 घंटे के बाद उनका मुझे मैसेज आया, गुरुजी आपसे मिलकर मजा नहीं आया, आपने कुछ किया कुया नहीं है। अब मेरी वो बात बताने का मतलब ये था, वो कहते आपने कुछ किया कुया नहीं है। अब पता क्या, मैं अपने आप को बीच में लेता, हम लोग उन चीजों के आदी हो चुके हैं, सीरियलों से, पिक्चरों से और ड्रामेबाजी, ये सब बता ताम जाम फूं फां, 2 बार मेरे तिलक लगे हों, ये हो, 4 बंदे अजीब वेशभूषा में, 2 इधर हो 4 इधर हो, धूप बत्ती बड़ा आना चाहता, मैं ठूठा करता और ये करता वो करता। वो करना ठीक है, मैं तो करता ही कुछ नहीं। क्या वो सब करना ठीक है या सामने है? मैं तो ये समझता हूं को कोई इंसान सचमुच उसके अंदर ईश्वर की थोड़ी एक ही पन करना, उसके सामने 2 मिनट बैठ जाना ही सब कुछ हो जाता। वो उसने आपको निहार दिया 1 मिनट के लिए तो समझो उसने आपके सारे दुख दर्द हर लिए। कोई भी है ये पीछे, भाई मुझे ये सब नहीं करना आता, ये मैं वो उन चीजों में नहीं जाना चाहता है, ये सब क्या होता है ये मैं जानता हूं। वो कहते जी आपने कुछ किया कराया नहीं है। किया कराया यही है ना कि मैं कुछ भूख मारता, ये करता वो का ताम जाम करता। अरे बंदे खड़े करते, मुझे 50 बंदे मेरे हाथ पर खड़े हो जाए, 36 बंदे, ड्रामेबाजी तो हजारों तरह की है। ये सब चीजों से मैं बहुत परे हूं, बहुत अलग हूं। मैं इन चीजों में पढ़ता ना मैं पसंद करता हूं, ना इन चीजों में मैं पढ़ता हूं। जो मेरे पास आता है मुझसे यही समझाता हूँ, देख भाई मेरे यहाँ किसी देवी देवता की फोटो नहीं है, यहाँ मेरे कुछ नहीं है, यहाँ हम बैठे हैं और आप आए हैं। इससे बड़ा और मेल और क्या हो सकता है? आप श्रद्धा से आए हैं, मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ, इससे बड़ा पूजा पाठ और क्या हो सकता है? लेकिन शायद मेरी भाषा किसी को समझ नहीं आती। एक्चुअली बात पता क्या है, मेरे में शायद ये कमी है, मैं वो भाषा नहीं बोलता जो आने वाला मुझसे सुनना चाहता है। वो अपने तरीके से मेरे से सुनना चाहता है, मैं वो भाषा नहीं बोलता। मैं वो भाषा बोलता हूं जो उसके फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए, उसकी अपने बीवी बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए जो अच्छा है, मैं उसे वो सिखाता हूं, मैं उसे वो बताता हूं, मैं उसे वो बात नहीं कहता जो वो मुझसे सुनना चाहता है। मैं नहीं कहता, वो कहते फलाना मेरी साथ या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या कोई भाई, वो बातें कहते हैं, मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। मैं उनकी हाँ तुम्हारा भाई ऐसा, उसके भाई को तो ऐसे होना चाहिए, तुम्हारी सास ऐसी, उसको तो ऐसे कर देना चाहिए, वो ऐसे। ये लोग सुनने के आदि, ये लोग चाहते सुनना, मैं ऐसा नहीं सुनाता।
मैं अच्छी बात ही नहीं करता कि ऐसा क्यों। देखो, घर का कोई बड़ा है, घर का कोई आदमी है, पिता है, दादा है, कोई भी बड़ा है, उसका सत्कार करो। आपका सूर्य परतक हो जाए, सूर्य का उपाय करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात। जीवन में सच को जानने की कोशिश करिए, हकीकत को सामने लाइए। मैं वो शब्द नहीं बोलता जो आपके हक में नहीं है, जो आपके फ्यूचर में काम नहीं आएंगे। मैं वो आपसे बात करता हूँ जो आपके फ्यूचर में, भविष्य के लिए आपके काम आएंगे। मैं वो चीजें आपको बताता हूँ जो कल आपका सवारे। आज तो निकल गया, आपका कल बुरा नहीं होना चाहिए, कल अंधेरा नहीं होना चाहिए, कल उजाले में जाना चाहिए। समझे आप? जीवन में कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ जानना है। वक्त गुजरता जा रहा है, इन चीजों से बाहर आइए, जियो। आज जीने का ढंग सीख लो, जी जाओगे। यही मेरा एक मैसेज है सबको। मैंने हर वो चीज आपको बताता जा रहा हूं जिससे जो कष्ट होते हैं उससे निजात आपको मिल जाए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। ठीक है। अब दूसरी बात, एक राहु और मंगल के ऊपर बड़े मुझे फोन आ रहे, मैसेज आ रहे हैं जी, हमें बहुत डराया जा रहा है, हम घबराए हुए हैं। इसके ऊपर हमें आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। राहु और मंगल सबके आए हुए हैं, बुरे नहीं हैं। आपको थोड़ा इशारा दे दो, बुरे नहीं हैं। सोच ले जाओगे तो बुरे हो जाएंगे, सोच इस तरह को तो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना? आज बात इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।